हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल कैंसेरियन, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी आने वाली है और कौन सी गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, उसका टाइमिंग क्या है, वो कौन सी एरिया से आ रही है, कौन से स्पीयर से वो जुड़ी होगी, कैसी एनर्जी रहेगी, क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स है, क्या डिवाइन मैसेजेस है आप लोगों की तरफ, कौन सी खुशखबरी यूनिवर्स आपको भेजना चाह रहे हैं। सो वी विल सी। सो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे। तो लेटेस्ट से यहाँ पे टॉरस आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है, आपके लाइफ में बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी आ रही है, कौन सी गुड न्यूज़ आ रही है, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है। लेट्स सी, लेट्स चेक दैट आउट। क्या एनर्जीज रहेगी टॉरस के लिए डिवाइन, कौन सी ब्लेसिंग्स और कौन सी गुड न्यूज़ उनके तरफ आप सेंड कर रहे हो बहुत जल्दी। आपके लिए टाइम पीरियड जो है वो भी मैं यहाँ पे चेकआउट करने वाली हूँ। सो वन मोर टाइम। ओके डिवाइन। तो आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी एरिया से वो ब्लेसिंग्स जुड़ी होगी, कैंसेरियन कर्क राशि वालों के लिए कौन सी एनर्जी रहेगी, डिवाइन प्लीज गाइड करें एंड हेल्प करें। ब्लेसिंग्स की लिटरली वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लेसिंग्स, और सबसे पहले ही ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। सो कैंसेरियन, एज यू कैन सी, आपके लाइफ में बहुत ही बिग ब्लेसिंग्स आएगी, जो भी मेजर ब्लेसिंग्स रहेगी यहाँ पे सबसे पहली बात है ऑल ओवर ब्लेसिंग्स है। कोई एक, जैसे मैंने कहा कि कोई स्पीयर, एक स्पीयर को मैं चूज करके बोलने वाली हूँ, बट यहाँ जो ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है वो एक ऑल ओवर ब्लेसिंग्स है, जहाँ पे आप एक ब्लेस्ड लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, जो भी आप अभी कर रहे हो, जो भी वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो, उसमें यूनिवर्स कहीं ना कहीं, यूनिवर्स वो एनर्जीज डाल रहे हैं कि आपके जो वर्ड्स है, जो एक्शंस है, वो पावरफुल बने, इम्पैक्टफुल बने। ठीक है, और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करे। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे कि ना वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी है, एक फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी है जो आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आ रही है। यहाँ पे एक स्पेशल मैसेज है कि जिस दिन भी आपको ये रीडिंग मिलेगी, जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, एक टाइमलेस रीडिंग है। सो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसी दिन एक आपको ब्लेसिंग्स उसी दिन यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ है, कोई भी गुड न्यूज़ हो सकती है, इट कैन बी एनी ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पे कुछ अच्छा होगा विच यू विल फील कि अच्छा आज के दिन ये चीज़ जो है कि आपके लिए अच्छी हुई, वो मेमोरेबल डे आपके लिए होने वाला है। तो ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए। दूसरा कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए आया है अपलिफ्ट का। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ करियर सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस और बिजनेस में सक्सेस और ग्रोथ आती हुई। टाइम पीरियड में जो एक मिनिमम और मैक्सिमम टाइम पीरियड मैं लूँगी, क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर कैंसेरियन के लिए रीडिंग हो रही है। तो एक मिनिमम और मैक्सिमम पीरियड जो है कि जिसमें आपको ये ब्लेसिंग्स मिल सकती है, जहाँ ये एक्सपेक्ट करोगे आप, वो आपको मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, ये दूसरा जो कार्ड है अपलिफ्ट का, ये यहाँ पे ये बता रहा है कि आप अपने ग्रुप के साथ मिलके आगे बढ़ रहे हो, ग्रो करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर इंसान जो है कि सेलिब्रेट कर रहा है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। ये है कि ग्रुप ऑफ पीपल है, ये ग्रुप ऑफ लोग है, 4 to 5 पीपल, इट कैन बी मोर देन दैट। ठीक है, तो वहाँ पे ग्रुप ऑफ लोग हैं जहाँ पे कि सब मिलके खुशी मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हर एक इंसान इज फीलिंग सो कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से आप, जो भी इंसान है वो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है कि आपने एक दूसरे को इनकरेज करके, एक दूसरे का सहारा बन के, एक दूसरे का मोटिवेशन बन के, जो भी स्टेजेस तक पहुँचे हो उसको एंजॉय करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पे इस सेलिब्रेशन की वजह से आपके इमोशंस और वाइब्रेशंस दोनों हाई रहेंगे, और ये एनर्जी आपके लिए एक्सपेंड करने वाली है। इफ़ यू सी दिस कार्ड, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जो पिलर्स या जो भी स्टैटिकल डायग्राम्स यूज होते हैं वो यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, और एक अपलिफ्ट की एनर्जी है। तो ये आपका आ रहा है, कुछ लोगों के लिए क्वांटम जंप है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है, बट फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ क्वांटम जंप फॉर यू, जहाँ आप काम कर रहे थे अचानक से एक हाइक देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये एनर्जी है। देन वी हैव ब्लेसिंग्स और रिसीव और अपलिफ्ट। रिसीव का कार्ड है, इट इज़ जस्ट लाइक, ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है आपके लिए, आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो ये जो दो प्रोसेस है, आस्क आपने ऑलरेडी मांग लिया था, आपने बिलीव किया था कि ओके मे बी थोड़ा सा कभी कभी डाउटफुल हो रहे थे, बट मेजरली जो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही थी वो है कि ओके आपको ये चीज़ मिल जाएगी, हाई चांसेस। तो अब क्या है, वो चीज़ को रिसीव करो। तो आपको ये चीज़ क्लियर रखनी होगी अपने माइंड में कि जो भी चीज़ आप मांग रहे थे यूनिवर्स से, कोई भी स्पेसिफिक चीज़ हो सकती है, तो वो स्पेसिफिक चीज़ यहाँ पे आप रिसीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके,
एंड यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए होगी कि आप रेडी हो रहे हो उस चीज़ को रिसीव करने के लिए। आपका हार्ट चक्रा, हार्ट एंड ब्रेन कोहेरेंस यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है, अलाइनमेंट में आ रहा है। जैसे इमोशनली आप किसी चीज़ को सिर्फ अभी का जो कॉन्सेप्ट है, या अभी इट इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, बट ये पुराना कॉन्सेप्ट है। और जो कुछ लोगों के लिए जैसे कि सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन ही काम करता है, और कुछ लोगों के लिए इमोशनल विजुअलाइजेशन काम करता है। व्हाट डज विजुअलाइजेशन और इमोशनल विजुअलाइजेशन मीन्स? तो यहाँ पे आपको समझना होगा, विजुअलाइजेशन एक सिंपली प्रोसेस है जहाँ जो भी आप चाहते हो 3D रियलिटी में वो आप मैनिफेस्ट करो। इमोशनली कनेक्ट होना उसी ड्रीम के साथ वो आपका इमोशनल विजुअलाइजेशन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल विजुअलाइजेशन का प्रोसेस जो है आपके लिए, इस प्रोसेस को फास्ट इस चीज़ ने कर दिया है। एंड दैट इज़ वाई हार्ट और ब्रेन आपका अलाइन हो रहा है इस गिफ्ट को रिसीव करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों को आने वाले समय में, अगर आप ब्यूटी मैनिफेस्ट कर रहे थे, इट कैन बी ग्लास स्किन, इट कैन बी योर आईज, हेयर, टीथ, नोज, स्माइल, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ब्यूटी के रूप में, वो यहाँ पे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड बिकॉज ऑफ दिस कहीं ना कहीं लोगों का अटेंशन मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्स आपको लोगों से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए ये भी चीज़ होगी कि अगर आप ब्यूटी मैनिफेस्ट कर रहे थे, इट इज़ अ गुड टाइम फॉर यू कि आप इस चीज़ को लाइफ में ला रहे हो। नाउ स्टोरीज का कार्ड यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है आप लोगों के लिए, ये एक बहुत डीप मैसेज होगा आप कैंसरियन, आप सभी के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है कि यूनिवर्स आपने कुछ क्वेश्चंस मांगा, कोई सोल्यूशन चाहिए था आपको, किसी चीज़ को आप रिजॉल्व करना चाह रहे थे लाइफ में। नाउ दैट कि ये चीज़ अभी आपको आंसर नहीं मिली अभी तक जिस भी चीज़ का, साइंस बॉल, तो हो सकता है कि आप किसी की स्टोरी देख रहे हो या किसी की स्टोरी पढ़ रहे हो, या कोई बुक में स्टोरी हो सकती है, नोवेल हो सकती है, वहाँ पे उसका जवाब आपको मिलने वाला है। जैसे कि आप कोई आंसर फाउंड कर रहे हो और किसी चीज़ में चाहते हो कि आपको यहाँ एक पर्टिकुलर चीज़ में सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, इसका रिजोल्यूशन कैसे होगा, इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, इसको एक पर्टिकुलर चैलेंज को आप ओवरकम कैसे करोगे। जो भी आपकी मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी, तो उसका सल्यूशन, जैसे कि आप किसी की स्टोरी सुन रहे हो, कोई स्टोरी देख रहे हो, कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, या कोई नोवेल पढ़ रहे हो, तो इट कैन बी लाइक कि आपको आंसर, रिजोल्यूशन किसी स्टोरी को पढ़ते पढ़ते यहाँ पर मिलने वाला है। तो एक ये भी आप लोगों के लिए मैसेज रहेगा। तो एक ये भी ब्लेसिंग्स है कि आपको इजीली उस चीज़ का सोल्यूशन किसी बुक से ही आराम से आपको मिल जा रहा है। गाइडेंस, तो गाइडेंस की एनर्जी, तो लाइक यहाँ पे आस्क एंड बी ओपन टू द आंसर, यहाँ पे आपके लिए था क्वेश्चन और ये था आंसर। ठीक है, लिटरली इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ और उसमें आंसर लिखा हुआ, तो यूनिवर्स कह रहे कि आपके क्वेश्चन का आंसर एज अ गाइडेंस चाहिए आपको, वो चीज़ यहाँ पे मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ द स्टोरी, यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, जिसको कि आप एबल हो, अब इस स्टेज में हो, यू आर इन दैट स्टेज जहाँ पर रिसीव करने के लिए रेडी हो। ठीक है, सो यूनिवर्स पहले जैसे लाइक किसी आपको देखते हैं, आपको प्रिपेयर करते हैं कि आप उस चीज़ के लिए रेडी हो या नहीं, उस गिफ्ट को, पर्टिकुलर गिफ्ट को रिसीव करने के लिए। तो नाउ यूनिवर्स इज फाइंडिंग कि आप जो है कि आप उस चीज़ को रिसीव करने के लिए रेडी हो, जो भी आपको चाहिए, आपकी इनसाइट डेवलप हो रही है। यहाँ पे जॉय एंड ह्यूमर का कार्ड, आपकी लाइफ थोड़ा लाइट हार्टेड हो रही है, लाइट साइड पे जाती हुई दिखाई दे रही है, आपकी जो स्माइल है वो हील होती हुई दिखाई दे रही है, और हीलिंग से आपकी लाइफ में हीलिंग बेसिकली इसलिए भी आ रही है बिकॉज यू आर स्माइलिंग। ठीक है, आप हंस रहे हो, चैलेंजेस में भी आप, यू आर लाफिंग, यू आर इन द एनर्जी ऑफ द ग्रेटिट्यूड। यहाँ पार्टनरशिप डेवलप हो रहा है आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपके रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप अच्छा डेवलप आप कर पा रहे हो, लोगों के साथ ऐसा रिलेशनशिप बन रहा है जहाँ सारे लोग मिलकर को क्रिएट कर रहे हैं, इंकरेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट इज़ लाइक कोई भी प्रॉब्लम को मिलजुल के सॉल्व करना, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए एक न्यू पार्टनरशिप होगा, ये पार्टनरशिप एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा, जैसे लोग को क्रिएट करने में बिलीव करो, तो ऐसे आप पार्टनरशिप लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। और इस पार्टनरशिप की वजह से कुछ लोगों के लिए आपकी पर्सनल ग्रोथ भी है वो अनब्लॉक होगी, जो कि अभी तक ब्लॉक थी, तो आपका ये भी साइड आपको देखने के लिए मिलेगा। इनफैक्ट अच्छे पार्टनरशिप में जाने के बाद आप, हो सकता है कि अपने क्रिएटिव साइड को भी एक्सप्लोर कर पाओ या अनब्लॉक कर पाओ। तो ये है आपके लिए। और लेट अस सी स्पेशली मनी, करियर, फाइनेंस में क्या एनर्जी निकल के आएगी कैंसरियन के लिए, और क्या एनर्जी है, लेट अस सी। चेंज आपके लिए यहाँ पे करियर चेंज हो सकता है, ठीक है, आपका बिजनेस चेंज हो रहा है, या एग्जिस्टिंग बिजनेस को आप चेंज करो, या फिर उसमें पर्टिकुलर बदलाव ला रहे हो। ठीक है, जो आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम है आपका,
इधर यू आर चेंजिंग, मेकिंग सम चेंजेस इन दैट, ठीक है, उसमें कुछ चेंज करे हो या फिर उसको कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज करते हो। बिकॉज हो सकता है एक तो ये चीज़ आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है, आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, कोई बिजनेस हो सकता है या फिर कोई आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग, जहाँ एग्जिस्टिंग काम में आप कोई ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं देख रहे हो, आगे आने वाले टाइम में उसको या तो चेंज कर रहे हो या फिर उसमें चेंज करके उसको चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को आप लोगों को समझना होगा, बिकॉज ये एनर्जी आई है। ओके, यू मस्ट बी द चेंज। नाउ यहाँ गॉसिप, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में यहाँ पे आपके बारे में बहुत सारे लोग गॉसिप करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बिकॉज सर्टेन एनर्जी शिफ्ट और चेंज हो रहा है, तो पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो विलिंग है लोग जानने के लिए, और वो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं यहाँ पे कि कैसे आपने अपने लाइफ में ये जो भी सिचुएशन चल रही है या जो भी ड्रामा चल रहा है उसको मिनिमाइज करके एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरफ, या एक पर्सनल जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप ले रहे हो और रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन रहे हो यहाँ पे। तो ये जो इंटीग्रिटी है आपके एक्ट के साथ, जो पर्सनालिटी में बन रहे हो आप, तो उसके बारे में यहाँ स्पेशली गॉसिप होती हुई दिखाई दे रही है। लक का कार्ड यहाँ इंडिकेट कर रहा है आप सभी के लिए कि आने वाले टाइम में आपकी जो लक है, ओके वो काफ़ी फेवरेबल हो रही है। देखो फॉर सम ऑफ यू इट इज़ कि आप जिस फील्ड में हो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा लो हो जाए, ठीक है, अचानक से लोग उस चीज़ से विड्रॉ कर रहे हैं खुद को, और कंपटीशन कम होने की वजह से क्या हो रहा है, आप इजीली और अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो। इवन यहाँ पे ये चीज़ है, जैसे लक का कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपका माइंडसेट एक अबंडेंट माइंडसेट में जा रहा है, और आप फील कर रहे हो कि आप लकी हो जहाँ भी हो, इवन इन द कॉम्पिटिटिव फील्ड। अगर बहुत सारे लोग हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि इस कॉम्पिटिशन की फील्ड में आप लकी एनफ हो जीतने के लिए, इवन इफ यू हैवंट वर्कड रियली हार्ड। तो यहाँ पे लक में बिलीव करना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप लकी होगे, और ये पॉजिटिव अबंडेंस की तरफ आपको लेके जा रहा है। कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ जो सेटल्ड थी वो हाइक हो रही है, ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। एंड इट इज़ लाइक कि यूनिवर्स किसी चीज़ के ऊपर स्टैम्प लगना, आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका सर्टिफिकेट, इट कैन बी एनीथिंग। पार्टनरशिप आया था और लीडरशिप भी है। लीडरशिप का कार्ड यहाँ पे कैंसेरियन आपके लिए इंडिकेट कर रहा है कि आप एक लीडर के रोल में यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर स्टेपिंग इनटू अ रोल, आप एक ऐसे रोल में हो जहाँ आप लीडर के फॉर्म में दिखाई दे रहे हो। यहाँ करियर वाइज इम्प्रूवमेंट है, करियर में आप कुछ एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपकी ये गलती है, आपको बेसिक्स, आपको फाउंडेशंस स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, तो वो स्टेप में जाके उसको चेंज करना और विलिंगली उसको चेंज करना, आप एम्पावर्ड महसूस कर रहे हो। तो आप लीडर के फॉर्म में मुझे दिखाई दे रहे हो, और यू आर बिकमिंग अ लीडर, यू आर लीडिंग, और ये आपके लिए करियर शिफ्ट यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस में लीड करना, करियर में ग्रो करना, ये चीज़ आप लोगों के लिए होगी। लास्ट कार्ड यहाँ से है, हेल्पर का कार्ड है। तो मैं यहाँ आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि किसी को हेल्प ऑफर करने से पहले जस्ट मेक श्योर कि उसको हेल्प की ज़रूरत हो। ये आपके लिए एज अ गाइडेंस कार्ड है। हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए रेडी रहता है, इवन बिना बोले। तो मेक श्योर कीजिए जब भी लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, दे आस्क फॉर हेल्प, जब भी मांगे वो, तब आप हेल्प के लिए आगे जाइए, बिकॉज एक हेल्दी बाउंड्रीज इन टर्म्स ऑफ दिस एनर्जी सेट करने की ज़रूरत है। अनटिल एंड अनलेस पीपल आर आस्किंग फॉर योर हेल्प, आप आगे मत बढ़िए, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों के लिए है। ना यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके आपको एक्शन लेने के लिए यूनिवर्स यहाँ कह रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे ये चीज़ है, आपके दिमाग में कोई काम, कोई आइडिया चल रहा है, बट स्टिल आप एक्शन नहीं ले रहे हो। आपको लगता है कि आप एक्शन ले सकते हो, माहौल है, रिसोर्सेस है, फाइनेंसेस है, सपोर्ट है, बट कहीं ना कहीं आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, ठीक है। तो यूनिवर्स यहाँ कह रहे हैं कि उसमें आपको सक्सेस मिलेगी जहाँ भी आप जाना चाह रहे हो। सो मेक श्योर कि आप उसमें एक्शन लो, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग कैंसिलियन। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। कर्क राशि वालों, अपनी रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स। ओके कैंसेरियन, सो आपके लिए टाइम पीरियड जो है कि वो मैंने नहीं देखा था, सो लेट अस सी द टाइम पीरियड जो है आपके लिए वो क्या होने वाला है। एक मिनिमम और मैक्सिमम टाइम पीरियड स्कॉर्पियोज के लिए क्या होगा। ओके या मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए 5 वीक्स, आने वाले 5 वीक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मिनिमम और मैक्सिमम टाइम पीरियड होगा आप लोगों के लिए। अपकमिंग 9 वीक, 5 to 9 वीक्स ये जो है कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ लोगों के लिए 5 डेज में एनर्जी शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉय योर रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव।